जिस संपत्ति से विश्व का कल्याण किया जाता हो। वाह, अद्भुत है। इनके सुपुत्र भी अद्भुत हैं, जिन्होंने इस बार तो हमारा मन नहीं था छतारी आने का। ये मत कहना कि पिछली बार कछु बहुतों का, नहीं, खूब आनंद भया पिछली बार भी, लेकिन इस बार खूब ज्यादा लोड था। अन्य जगहों पर जितने बागेश्वर धाम के पागल, इस बार इस समय कथा बिहार में विचार था, बिहार के पागल भी खूब जुड़े हैं। मन में था कि बिहार में एक सज्जन खूब परेशान कर रहे थे, नहीं गुरुजी, लेकिन अब बीच में पहले ही ये तय तिथि हो गई थी, उसको फिर टाला नहीं गया, और आप लोगों की भक्ति बागेश्वर बालाजी की इस व्यास गद्दी को खींच कर ले आई है। तो हम आज की कथा शुरू करने के पहले कुछ एक चैप्टर पर चर्चा शुरू करेंगे, एक रहस्य पर, चिंता पर चर्चा शुरू करेंगे, और चिंता से फिर जो है भगवान की कथा को चिंतन में ले जाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय में समूचे विश्व में, भारत की छोड़ो, समूचे विश्व में जितने भी लोग हैं सब चिंतातुर हैं। चिंता सबको खात है, चिंता बड़ी बलाए। सबको चिंता खा रही है, लेकिन याद रखना, चिंता जीवित व्यक्ति को चिता पहुंचा देती है, और चिंतन जीवित व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचा देता है। बहुत अच्छी बात एक जगह वर्णन मिली, चिता चिंता संप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। चिता चिंता संप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। सजीवम दहिते चिंता निर्जीवम दहिते चिता। एक साधु बोले, भैया चिंता में और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है। बोले कितना? बोले बिंदी का। चिंता के ऊपर जो बिंदी है उसको हटा दो तो चिता बन जाता है, और चिता के ऊपर बिंदी रख दो तो चिंता हो जाती। बोले कितना अंतर है? बोले बिंदी का। तो चिंता और चिता एक समान कही गई, लेकिन जो बिंदी है वही विशेषता है। एक बात, चिंता तो जीवित व्यक्ति को हर पल जलाती है। अरे चिता तो केवल एक बार जलाती, पर चिंता तो बार बार जलाती है। आप कहोगे महाराज स्ट्रेस मुक्त कैसे हो, तनाव मुक्त कैसे हो? देखो, पहले तो ये समझ लो कि चिंता है क्यों। जिनको चिंता होती है तो उनके जीवन में क्या होता? बोले चिंता से चतुराई घटे। चिंता से चतुरता लुप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। शरीर में कोई पीड़ा है तो भोजन तो खूब पाओगे पर अंग में लगेगा नहीं। दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे। खूब बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो, व्यभिचार करने लगे, मदांधता आ जावे, गलत संगत में पड़ जावे, तो कितना भी बड़ा धनाढ्य क्यों ना हो, सनह सनह वह निर्धन हो जाएगा। तो पाप से लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कबीर। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी बलाए। बहुत बड़ी बलाए है चिंता। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि हमें तनाव क्यों है। महाराज ये कैसे समझे? अरे भाई देखो, वर्तमान में तनाव में वही है जिसके पास जो है उतने में प्रसन्न नहीं, उससे अनंत गुना पाने की इच्छा ही चिंता है। क्या? हाँ, जो है उसमें तो प्रसन्न है नहीं, अब चाहिए खूब बड़ा। तो तनाव का कारण है आशा।
एक सज्जन को जूता नहीं थे, एकदम चिंता में सूख कर कमजोर हो गए, जूते ही नहीं है, जूते ही नहीं है। भाई पादुका जूता हो तो हम भी बहुत अच्छे लगे, पर क्या काम की ऐसी चिंता के शरीर घट जाए। लेकिन दूसरे महात्मा ने जब उनका हाथ पकड़ा और एक जगह नगर में लिवा गए कि चल मेरे साथ। जब शहर में उस चिंतातुर व्यक्ति जो जूता के लिए चिंता कर रहा था उसको शहर में दिखाया, तो देख भगवान की कितनी कृपा है तुझ पर। बोले क्या खाक कृपा है, जूता आज तक पहनने नहीं मिले, तुम कहते हो भगवान की कृपा है। तो महात्मा ने एक झोपड़ी में रहने वाले एक सज्जन को दिखाया, इनको देखो गौर से, भगवान पर तुम पर बहुत कृपा है, और इन पर देखो क्या है। बोले क्या है? बोले जरा गौर से देखो, तुम्हारे पांव में तो जूता ही नहीं है, लेकिन इन सज्जन को तो देखो, इनके पांव ही नहीं है। अब कितनी कृपा नहीं है तुम पर कि भगवान ने तुम्हें पैर ही दिए, इनको तो देखो कि इनके पैर भी नहीं है। तो चिंता का कारण क्या है? अत्यधिक अपेक्षा ही चिंता है। महाराज इससे कैसे बचा जा सकता? बोले इससे बचने का एक ही उपाय है, जो आपको वर्तमान में प्राप्त हो गया, जो आपके पास वर्तमान में है, उसी में आप अपने आप को सहनसाह मानिए कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। यही चिंता मुक्त होने का बढ़िया सॉल्यूशन है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए। चिंता बड़ी खतरनाक होती है मेरे पागलों, तुम जिंदगी में याद रखना। तुम्हें करना ही है तो चिंता क्या करना, करना ही है तो गोविंद का चिंतन करना। चिंता से तो मारे जाओगे, लेकिन चिंतन से प्रभु को पा जाओगे। और आप सुख इसलिए रहे हो, दिमाग तुम्हारा इसलिए खराब है क्योंकि तुम अपने से दूसरे को कंपेयर करते हो, कंपटीशन में रख दो। वाह उनके पास तो ऐसी गाड़ी है, अपने पास ठटरी के बरे नक्कटा, वो इतनी मेहनत कर रहा तो है, तू कर, तू उससे बड़ी पा। पर अपने आप को कभी कंपेयर मत करो किसी से, अपने आप को किसी से तुलना मत करो कि वाह वो तो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, हमको भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे कैसे होना चाहिए? भगवान ने सबको अपना अपना काम दे रखा है। जहां काम सुई नहीं करती वहां तलवार करती है, जहां तलवार काम नहीं करती वहां सुई करती है। अब भाई तुम्हारे पास खूब बड़ी तलवार हो गए पर कपड़ा फट जाए तो क्या तलवार सिल देगी? हाँ जी या ना जी? बोलिए। अब कपड़ा फट गया है, अब तुम तो खूब बड़ी तलवार ले दिखाओ, देखो भाई हमारे पास तलवार है नक्कटा, उससे तुम्हारा कपड़ा सिलने वाला नहीं है। बोलो हाँ जी या ना जी? वह कपड़ा कैसे सिलेगा? उसके लिए तो सुई ही चाहिए, जो दिखने में तो बहुत छोटी है पर काम बहुत अच्छा कर दी। और देखो बुरा मत मानिएगा, एक बार कतन्नी और सुई दोनों की लड़ाई हुई तो सुई बोली ए कतन्नी सावधान। जो कतन्नी मतलब कैंची, कैंची और सुई की लड़ाई हुई, ए कैंची सावधान हो जा। कैंची बोली क्यों? बोले तू तो एक को दो करने का काम करती है, मैं तो वो हूं जो दो को एक करने का काम करती हूं। बोले महिमा किसकी ज्यादा है? तो बोले सुई की, दिखने में छोटी है पर दो को एक जो करे वही उसी की संसार में महिमा है। इसलिए भारत में ही नहीं पूरे विश्व में गुरु की महिमा है, क्योंकि गुरुदेव भी जीवात्मा परमात्मा दो हैं, उन दोनों को एक करने का काम करते हैं, तो विश्व में गुरु की भी महिमा है। तो आप अपने आप को कंपेयर मत करो तो भाई देखो वो ऐसे हैं। तो पहली बात तो किसी से 4 बातें ध्यान रखना जिनको चिंता हो, 4 चीजें हमारी सीख लोगे, चिंता से स्ट्रेस मुक्त हो जाओगे, तनाव मुक्त रहने लगोगे आप। पहला, खुद पर खूब भरोसा करो, अपने आप पर इतना भरोसा करो कि कोई है ही नहीं तुमसे बड़ा भरोसेमंद। पहला उपाय, खुद पर खूब भरोसा करो। दूसरा उपाय सुन लीजिए, दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दो। अमुक व्यक्ति कैसा है, वो कैसा है, उसके कर्म वैसे हैं, आप बढ़िया हैं ये मान करके चलिए। तीसरा, अपने कार्य में सक्रिय रहो। क्या रहो? बोलो ना।
सक्रिय, ताजगी महसूस रखो। और चौथा, जब भी आपको समय मिले तो बीते हुए पल को याद ना करके भविष्य में हमें क्या करना है इस पर विचार करो। ये 4 चीजें अगर आपने हमारी आज की नोट कर ली मेरे पागलों, तुम्हारे जिंदगी में कभी भी तनाव नहीं आएगा, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि खाली जिसका दिमाग होता है ना, वही चिंता में पड़ता, जो चिंता में पड़ता उसका विनाश हो जाता है। और खाली दिमाग में अगर सकारात्मक सोच रखोगे, प्रभु को याद करोगे, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और आप लक्ष्य को पा जाओगे। तो एक है चिंता, दूसरा है चिंतन। भगवान से कहिए, गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। भगवान से इतना मांगो कि मैं भी भूखा ना रहूं, और कोई भूखा दर से भी ना जाए। आपकी कर्म करने की सामर्थ्यता 100 रुपए की है, और चाहे आप 1000 रुपए की रखते हैं, ऐसा व्यक्ति सदैव ही घाटा खाता है। जैसे आप 100 रुपए कमा पा रहे हैं और इच्छाएं आपकी 1000 रुपए की हैं, वो व्यक्ति चिंता में रहता है। और चिंता मुक्त कौन होता है? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा जो मान लेता है वो चिंता मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन में तनाव मुक्त रहें। जो मिला उसमें भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद दें। हे प्रभु, आपने हमको इतने लायक ही समझा, ये आपका धन्यवाद है। कम से कम उन लोगों से तो आप अच्छे हो जिनके मकान नहीं। भगवान ने तुम्हें मकान दिया, उनसे तो अच्छे हो किसी के तो आंख ही नहीं है, तुम देख पा रहे। ये भगवान का कितना बड़ा उपकार है। एक बार एक व्यक्ति को घाटा लग गया तो अपने गुरुदेव के पास गया, गुरुजी घाटा लग गया, घाटा लग गया। बहुत हैरान हो गया। गुरुजी बोले अब भी फायदे में हो? बोले क्या खाक फायदे में? 500 करोड़ का घाटा लग गया। बोले फायदे में हो, जाओ घर। अब गुरुदेव से क्या बोले? 2-4 महीना बाद फिर आया, गुरुदेव अब तो लुट गए, कंपनी बिक गई, लुट गए, बर्बाद हो गए, घाटा लग गया। गुरुजी बोले अब भी फायदे में? अब तो और दिमाग खराब इसका। इधर कंपनी चली गई, ये कह रहे फायदे में। 1-2 साल बाद गुरुजी फिर मिले, गुरुदेव अब तो सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, नाश ही हो गई। क्या हुआ? मकान बिक गया। गुरुजी बोले अब भी फायदे में हो। अब इसका दिमाग खराब हो गया कि ये फायदे ने प्राण घाले, लेकिन पूछने की दम नहीं गुरुजी के सामने। गुरुजी जाओ जाओ जाओ, फायदे में हो, फायदे में हो, जाओ जाओ। बोले क्या खाक जाए? 2 साल बाद फिर मिले, क्या हुआ? गुरुजी अब तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए, रोड पर आ गए। किराए का मकान भी किराया नहीं चुका पाए तो भगा दिए गए, खाली कपड़ा भर बचे, कपड़े ही भर में जी रहे। गुरुजी बोले अब भी फायदे में हो। अब तो चेला ने पांव पकड़ लिए, ये फायदा बताओ, ये फायदा कौन सा है? पहले तुम फायदा बताओ फिर जाने देंगे। अब हो गई गुरु दीक्षा, जा धरी तुम्हारी दीक्षा, आज से तुम गुरु फैल, हम चेला फैल। पहले फायदा बताओ, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। आज रोड पर ही मकान बिक गया, कंपनी बिक गई, 1000 करोड़ का घाटा हो गया, तुम कह रहे फायदे में हो। इधर हम बर्बाद हो गए, विनाश हो गए हैं, आप कह रहे फायदे में। तो गुरुदेव ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। संत तो संत होते हैं, गुरु की वाणी अद्भुत होती है, इनकी वाणी पर विचार करते रहना चाहिए। गुरुजी बोले अच्छा एक बात बताओ। हाँ, भगवान के घर से आए थे तो कैसे आए थे? बोले कैसे आए थे? अच्छे खासे आए थे। अरे अच्छे खासे तो आए थे, क्या लेकर आए थे? कुछ नहीं लेकर आए थे, नंगे आए थे। बोले जब भगवान की इतनी कृपा है कि तन पर कपड़ा है तो ये फायदा नहीं तो क्या है, घाटा है क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं लाए थे, कपड़ा भी नहीं था, नग्न अवस्था में आए थे, और भगवान की कृपा से तन पर वस्त्र है, तो ये घाटा है कि फायदा? हाथ पांव कट जाता तब घाटे में रहते। चेला बोला जय हो, हाथ पांव और कटवा दूंगा।
घाटा के चक्कर में हाथ पांव और कटवा दो। लेकिन दृष्टि की बात है, जो जैसी देखता है वो वैसा पाता। संत महापुरुष देखते हैं कि संसार में कुछ घाटा ही नहीं हो। सच भी यही है, घाटा होता ही नहीं है, क्योंकि घाटा फायदा यहीं तक सीमित है, हमें तो कहीं और भी जाना है। बांध मुट्ठी ऊपर से आए, खोल मुट्ठी चला जाना, ना कुछ तुम ऊपर से लाए, ना कुछ यहां से ले जाना। बांध कर मुट्ठी आए थे तो खोल कर मुट्ठी जाना है, ना कुछ ऊपर से लाए थे, ना यहां से लेकर जाओगे। इसलिए मेरे साधुओं, आज की कथा प्रारंभ के पहले एक बात तुम नोट कर लो। चिंता करोगे तो चिता में मिल जाओगे, चिंतन करोगे तो परमात्मा को पा जाओगे। अब आप समझ गए होंगे कि चिंता मुक्त कैसे रहना है। कैसे रहना है? 4 चीजों का अभ्यास। किसी से कंपेयर मत करो। उसके पास बढ़िया कपड़ा, तुम्हारे पास ये कपड़ा, अरे उसने ऐसा कुछ किया होगा तब बढ़िया कपड़ा। तुम कमाओ, तुम सोना पहनो, उसको देखकर मत जलो। बराबरी करने की चेष्टा मन में रखो। तो किसी से कंपेयर मत करो, सकारात्मक सोच रखो, हमेशा अच्छी सोच रखो। प्रभु की जो कृपा, हम जिस लायक हैं हमें हनुमान जी ने वही दिया है। एक संत बहुत अच्छा पद गाते थे, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, हाँ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी, क्या क्या नहीं दिया भगवान। ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त सहारा इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, हाँ खाया पिया। ये बंदा तो तेरे, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, हाँ सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रभुवर तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हाँ, मुझे तुमने मालिक। भगवान ने क्या क्या नहीं दिया, विचार तो करो उन पर क्या बीतती होगी जिनकी भगवान ने, जिनको आंखें नहीं दी, जिनको कान नहीं दिए, किसी के पांव नहीं दिए, किसी को हाथ नहीं दिए। भगवान ने सब कुछ दिया, परिवार दिया, घर दिया, द्वार दिया। तो मेरे पागलों, इतना पाकर के भी अगर तुम चिंता कर रहे तो तुम हमसे बड़ा इस संसार में कोई मूर्ख नहीं है। इतना सब कुछ पाकर चिंता नहीं, अपितु उन गोविंद का चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन। और भगवान से यारी लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए? तो कौन कौन बांके बिहारी से यारी लगाना चाहता? मेरे बांके बिहारी लागी
उठाओ दोनों हाथ। जय हो। हरि बोल। लागी लागी हो लागी तुम्हें संग यारी मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी बांके बिहारी। बांके बिहारी हाँ बांके बिहारी। लागी मेरी लागी ओ लागी तुम्हें संग यारी मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। दोनों हाथ उठा कर जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा कर। एक बात बताओ, कन्हैया से किस किस की लगन लगी हुई है? जिनकी कंस से लगी हो वो हाथ नीचे करे रही हो, और जिनकी ठाकुर जी से लगी है वो दोनों हाथ उठा करके कहो लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। कटी में पीतांबर गले में है माला। गले में पीतांबर गले में माला। मुकुट को धारण किए गोपाला। मुकुट को धारण किए गोपाला। किए हैं गोपाला किए हैं गोपाला किए हैं गोपाला। किए हैं गोपाला। हाँ घुंघराली 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 लटकारी कारी मेरे बांके बिहारी। घुंघराली लटकाली कारी मेरे बांके बिहारी। ओ लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी। गाइए मेरे बांके बिहारी। जो भगवान के भजन में ताली नहीं बजाता है ना, जो ना बजाएगा ताली उसकी जेब हमेशा रहेगी खाली। अब कौन कौन अपनी जेब भरना चाहता है? जय हो। हरि बोल। सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे। सावरी सूरत दर्शन तुम्हारे। दर्शन तुम्हारे हाँ दर्शन तुम्हारे। दर्शन तुम्हारे हाँ दर्शन तुम्हारे। सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे। सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे। मुरली मनोहर जब से निहारे। मुरली मनोहर जब से निहारे। बन बैठे जय हो। हम तो बन बैठे हम तो बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बांके बिहारी। बैठे तेरे पुजारी मेरे बांके बिहारी।
बिहारी मेरे अवधि बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी। तुम पे जाऊं मैं, तुम पे जाऊं मैं, तुम पे जाऊं मैं यूं बलिहारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। दोनों हाथ उठा करके जय हो। जय हो। जय हो। निधिवन में नित रास रचावे, जीवन में नित रास रचावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे। नाचे हैं हो। हाँ नाचे हैं, हाँ नाचे हैं बारी बारी, मेरे बांके बिहारी नाचे है बारी बारी, मेरे बांके बिहारी। लागी है तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। लागी है तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे दोनों हाथ उठा करके बिहारी। लागी है, हाँ लागी है, वो लागी है तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। लागी है तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। लागी है तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी मेरे नैना बिहारी। मेरे बांके बिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो लागी है तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, हाँ, मेरे अवध बिहारी। किस किस की लगन लगी बताओ जरा। हाँ देखो भाई, कथा में ताली नहीं बजाओगे ना गड़बड़ हो जाएगी। पूछो क्या हो जाएगा। जो ताली बजाता है उसकी जो हाथ की रेखाएं हैं जो गड़बड़ वाली हैं वो मिट जाती हैं। हाँ, बढ़िया वाली जो है खुल जाती हैं। और तुम चाहते हो कि जो गड़बड़ वाली रेखाएं हैं वो बनी रहें। और ताली इसलिए भी बजाना चाहिए, विनोद की बात है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा, तुम ये मत पूछना कि किस पुराण में लिखा। विनोद की बात है, जो बढ़िया ताली बजाता है अगले जन्म में बढ़िया घरवाली मिलती है। हाँ, बोलो सीताराम, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो, तनाव मुक्त होने का बढ़िया उपाय है गोविंद का चिंतन। किसका? उन्हीं गोविंद की कथा को लेकर के हम लोग बैठे आज से। बोले भागवत क्या है? बोले भागवत भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत है। जब भगवान धराधाम से लीला करके जाने लगे भगवान कृष्ण, तो उद्धव जी बोले कि आप तो जा रहे हो, लेकिन हमें तो आपकी आदत पड़ गई है, आपको देखे बिना हम रह नहीं सकते। आप